नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के अंतर्गत कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी या यूं कहें जो असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए गए, वो भी कितने, एक साल के लिए या यूं कहें एक सत्र के लिए 2021-22 के लिए। तो उसमें अभी थोड़ी सी लेट नियुक्तियां मिली क्योंकि भर्ती कोर्ट में चली गई थी, लेकिन उसकी एक सफलता जो है सरकार को नजर आई और अब सरकार जो है इसी को कंटिन्यू करने वाली है स्कूल्स में। जी हाँ, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, मतलब कि स्नातक बीए बीएससी बीकॉम है और साथ में बीएड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास जो है ग्रेजुएशन के साथ पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आप फर्स्ट ग्रेड के लेवल के टीचर बन सकते हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि अभी निकट भविष्य में, क्योंकि आपको पता है कि एक भर्ती को पूरा होने में 6 महीने से 1 साल या उससे भी ज़्यादा का समय लगता है, तो फिर ऐसी गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त किया जाएगा स्कूल के लिए। जी हाँ, अब विद्या संबल योजना को स्कूल्स के ऊपर भी लागू किया जा रहा है और अभी कुछ ही समय में जो विज्ञप्तियां वगैरह आएंगी, तो बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिए इसके लिए। कुछ एक अभ्यर्थी जो है वो ये चाहते भी थे कि हमें जब तक परमानेंट नौकरी लगे तब तक एक हमें टेम्परेरी ही सही एक ऑप्शन ज़रूर मिल जाए, ताकि अपना थोड़ा खाना खर्चा वगैरह चल जाए, घर परिवार थोड़ा आराम से चले। एक बेरोजगार के रूप में रहने से या एक प्राइवेट स्कूल में जो है बहुत कम पैसों में, बहुत कम वेतन में नौकरी करने से कहीं ज़्यादा बढ़िया है कि आप एक सरकारी स्कूल में नौकरी करें। ज़रूर उससे तो 2 पैसे अच्छे ही मिलेंगे। तो उसी के बारे में आज हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का 3 विषयों में शैक्षिक स्तर कमजोर होने को अब शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग ने जनवरी महीने में उपचारात्मक शिक्षा के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाने की घोषणा की। इसके तहत प्रदेश के जिन स्कूलों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, कुछ समय पहले मैंने आपको एक अपडेट के माध्यम से भी बताया था कि जो है स्कूल में जो वैकेंसीज आएंगी वो इन टफ सब्जेक्ट की आएगी। एसएसटी अपना जो है सामाजिक है या हिंदी है, उसकी नहीं आने वाली। तो इसमें गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के शिक्षकों के पद खाली हैं, जहां विद्यालय विकास समिति के जरिए अस्थायी तौर पर शिक्षक लगाए जाएंगे। इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को 200 रुपये प्रति घंटा और 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को 300 रुपये प्रति घंटा देंगे। शिक्षा परिषद के इस आदेश के बाद बेरोजगारों की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार 3 साल में शिक्षकों की भर्ती समय पर नहीं करा पाई। अब इस वजह से सरकार को अस्थायी तौर पर जो गेस्ट फैकल्टी या अतिथि शिक्षक जिसको कहते हैं वो लगाने पड़ रहे हैं। सरकार यदि इस पैटर्न पर भर्ती कराती है तो स्थायी की तरह इन पदों के लिए 7 लाख से ज़्यादा आवेदन आने की संभावना, क्योंकि हर कोई एक ऑप्शन चाहता है, एक बैकअप ऑप्शन, कि जब तक मैं तैयारी करूं तब तक भी 2 पैसे मुझे मिलते रहें। अगर 6 घंटे का स्कूल और 1 घंटा आने जाने का भी जोड़ दे तो 8 घंटे होते हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो कम से कम 16 घंटे आपके पास बचते हैं, और 16 में से भी अगर हम 7-8 घंटे सोने के, खाने पीने के वगैरह निकाल लेते हैं तो भी आपके पास 7 से 8 घंटे का समय रहता है। और अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम, किसी से भी, मेरा मतलब चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो या 1st ग्रेड हो, उसकी आप तैयारी 6 से 8 घंटे रोजाना 6 से 8 महीने तक अगर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इससे पहले जो ये विद्या संबल योजना है उसमें जो गेस्ट फैकल्टी नियुक्त की गई, वो पहले तो कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियां हुई और उसके बाद जो है अपने आवासीय विद्यालय, जिसको छात्रावास भी बोलते हैं, तो उसके अंदर जो है नियुक्तियां हुई है। हालांकि पेमेंट का वहाँ थोड़ा सा मैटर रह जाता है, और इधर देखें कॉलेज लेवल पे तो थोड़ा सा पेमेंट अच्छा है क्योंकि हायर एजुकेशन है। और अब जो है विद्यालयों में इन 3 टफ सब्जेक्ट कौन कौन से, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, इनके विषयों के जो जानकार हैं, मतलब जिनके जो है 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट की योग्यता है, तो वो जो है निकट भविष्य में एक नौकरी जो है वो चाहे टेम्परेरी सही, बट एक नौकरी प्राप्त कर लेंगे, वो भी सरकारी स्कूल में। जी हाँ, स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि विद्यालय में विषय अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता का पद खाली होने से अस्थायी शिक्षक जो है उस पर हम लगाएंगे, और 40,000 से जो है ज़्यादा अभी पद रिक्त है। ऐसे में इन पदों पर युवाओं को मौका मिल सकेगा। इन शिक्षकों की फिलहाल 1 महीने तक सेवा लेने का विचार है, लेकिन जिन विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाओं का सिलेबस पूरा नहीं होगा वहाँ सेवाएं बढ़ाई भी जा सकती। तो फिलहाल तो 1 महीने का है, लेकिन बढ़ा भी सकते
सकते हैं। अगर सिलेबस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए, कई जगह सिलेबस पूरा नहीं हो सका है और 1 महीने में आपको पता नहीं हो सकता, तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि इतना ही रहेगा। और ज़्यादा कब तक कर सकते हैं, कई सारे जो अभ्यर्थी उनके मन में क्वेश्चन होगा। तो देखिए, जब तक स्थायी फैकल्टी की नियुक्ति ना हो जाए या उस पद पे कोई ट्रांसफर के माध्यम से शिक्षक जो है वो नहीं आ जाए स्थायी वाला, तब तक ये व्यवस्था रहने के चांसेस है। और अभी तक इस संबंध में विभाग की ओर से तो कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये है। अब देखिए, जो बेरोजगारों को पूरे रोजगार की भी बातें चलती है, शिक्षक संघ के महेंद्र पांडे वो देखिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार को बेरोजगारों को इस तरह के रोजगार देने के बजाय स्थायी रोजगार देने की कोशिश करनी चाहिए। 3 साल में सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की एक भी भर्ती पूरी नहीं करा सकी। सरकार ने स्कूलों को क्रमोन्नत तो कर दिया, मतलब जो है 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं ऐसे तो कर दिया, लेकिन जो है व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों की कमी पूरी नहीं कर पाई। इसमें भी स्थायी भर्ती के साथ पदोन्नति करनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों, बेरोजगारों और अभिभावकों को भी राहत मिलती। बात तो सही है साहब आपकी, लेकिन दिक्कत ये है कि परमानेंट भर्ती होने में समय लगता है, चाहे वो कोर्ट के मैटर के कारण लगे या फिर जो अभ्यर्थियों की जो डिमांड है कि पोस्टपोन करो उसके कारण लगे या सरकार की नीतियों के कारण लगे, समय लगता है। लेकिन विद्यार्थियों के पास उतना समय है नहीं कि हम 6 महीने या 1 साल और वेट करें कि उसके बाद जब तक स्थायी फैकल्टी आएगी तब तक वो 1 क्लास और आगे चले जाएंगे और पिछले क्लास की जो अज्ञानता है वो उनका जीवन भर साथ नहीं छोड़ेगी। तो इससे बढ़िया है कि गेस्ट फैकल्टी लगा दी जाए, तो बेरोजगारों को भी आधा अधूरा सही रोजगार मिल जाएगा और जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको शिक्षक मिल जाएंगे, चाहे थोड़े समय के लिए, लेकिन मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ होना कुछ भी नहीं होने से बहुत बढ़िया है। तो बस उसी पे सरकार चल रही है। अब देखिए और क्या अपडेट है इसमें कि रिक्त पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा परिषद ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि शिक्षकों का चयन करेंगे कैसे। सूत्रों की माने तो विद्यालय जो समिति है, विकास समिति जो होती है वो अपने विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं करनी उसके बेसिस पे होती है। तो ये होगी चयन समिति, जिसमें जो है चयन कैसे किया जाएगा उस पर निर्णय लिया जाएगा, किसके द्वारा, विद्यालय समिति के द्वारा। तो वो हालांकि देखो इसका क्या कोई मापदंड रहेगा, देखिए एक तो ये कि इंटरव्यू हो सकते हैं पहली बात, और अगर इंटरव्यू नहीं होते हैं तो क्या होगा, तो आपकी डिग्री डिप्लोमा देखा जाएगा, जिसके पास ज़्यादा योग्यता उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा, और योग्यता अगर समान है तो फिर आपके परसेंटेज देखे जाएंगे कि किसके ज़्यादा परसेंटेज है, और परसेंटेज के भी अंक मिलते हैं कि चलो 70% है तो इतने, 90 है तो इतने, उससे ज़्यादा है तो इतने, तो वो मापदंड सारे रहते हैं। और विद्या संबल योजना में जो कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर या यूँ कहें गेस्ट फैकल्टी लगाई, उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। अब देखिए एकेडमिक और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा, तो ये भी संभव, जैसे मैंने बताया कि आपके जो अंक कितने हैं, क्या योग्यता है, उसके ऊपर भी ये चीज़ें बेस्ड हो सकती हैं। प्रथम परख से लेकर अन्य परख के नंबरों के आधार पर विद्यार्थियों की जो है समीक्षा करके उनको फिर प्रमोट वगैरह और वो सारी चीज़ें पहले करी, आपको पता है। अब उपचारात्मक शिक्षण कराया जाएगा, तो जो उनकी कमजोरी है और किस टेस्ट में कितने अंक वगैरह आए उसको भी बेस मानकर जो है ये शिक्षक लगाए जाएंगे कि हाँ इसमें ज़रूरत है या नहीं है। तो जल्द ही गेस्ट फैकल्टी स्कूल के लिए भी आ जाएगी, आवासीय विद्यालय और कॉलेजेस के लिए तो पहले से आई हुई है, और जैसे विज्ञप्तियां वगैरह आएंगी तो मैं आप तक वो विज्ञप्तियां लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट में डालूं या फिर एक वीडियो बना के आपके सामने लेकर आऊं। तो बिल्कुल जो इसमें लगना चाहते हैं तो अपने स्थायी भर्ती की जो तैयारी है, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, वो तो आप करें ही करें, उसके साथ जो है इसकी तैयारी भी आप, तैयारी तो क्या रखें, इसमें तो कुछ तैयारी के लिए खास है नहीं, तो आप स्थायी भर्ती की तैयारी कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का ही सारा इसमें खेल रहता है। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं फिर आप तक लेकर उपस्थित हो जाऊंगा वीडियोस या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।